वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। शहबाज शरीफ इक्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुल्क का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दीगर ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई ताउन और तरक्याती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इलेक्शन कमीशन पहुंचे, जहां उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान सूबाई असम्बली पंजाब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मलिक अहमद ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया है। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई थी, जिसके बाद 28 जून को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक तमाम मुकदमात ज़ाब्ते फौजदारी के सेक्शन 497 के जुमरे में आते हैं। केसेस में मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। अदालती फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेट्रिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। बज़ाहिर बानी PTI ने तफ्तीशी अमल में ताउन नहीं किया। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम केसेस में मजीद तफ्तीश की जरूरत है और बानी PTI की तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार देते हुए डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही बढ़ाने को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर हफ्तावार इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल के बारे में आगाही बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत की कि कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करेंगी। इजलास को आगाह किया गया कि डिजिटल अदायगियों के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 95 मिलियन से 120 मिलियन तक ले जाने का हदफ है। इजलास को बताया गया कि QR कोड इस्तेमाल करने वाले ताजरों की तादाद 9 लाख से 20 लाख तक ले जाने का हदफ है। मजमूई डिजिटल अदायगियों को 7.5 अरब रुपए से 12 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इन तमाम अहदाफ को दुगना करने की हिदायत कर दी। और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद के बाद वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। काबीना के हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाहें लेने से इनकार भी कर दिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के बाद इस मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली नाराज हो गए। वज़ीर आज़म को खत लिखकर शिकायत लगा दी। खत में अयाज सादिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सरदार अयाज सादिक ने मामला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना पर छोड़ दिया और हतमी फैसले तक इजाफी तनख्वाह लेने से भी इनकार कर दिया। हुकूमत ने बजट से पहले ही चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कई 100% इजाफा कर दिया था, जिस पर सियासी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़ में होने वाले बम धमाके की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट CTD ने तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ से मोटरसाइकिल के परखचे, बारूदी मवाद, खून के नमूने और IED के टुकड़े मिले, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि धमाका रिमोट कंट्रोल या टाइमर डिवाइस के जरिए किया गया। CTD के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पेशावर पुलिस के मुताबिक बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब असिस्टेंट कमिश्नर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए AC टीम और दीगर एहलकारों के हमरा नावगी रोड पर मौजूद थे।
जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स के सरबराह का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दो तरफा दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और फौजी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए अमली इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जनूबी अफ्रीकी मेहमान को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। खित्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात से कबल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों अफवाज की चाको शौबत दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान इसराइल के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का अहम किरदार है। जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम उलमा कराम की आमद पर शुक्रगुजार हूँ। क़याम अमन में उलमा कराम ने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों के साथ लेकर चलते हैं। भारत की तरफ से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। हम नहीं चाहते थे कि जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। हमारा एक मिसाइल भारत के ऑयल डिपो में लगा और सिविलियन आबादी बच गई। फील्ड मार्शल को जंग में किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। भारत ने 4 गुना ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। हम जंग में जीत के बाद यौम आज़ादी 4 गुना ज्यादा मना रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में दहशतगर्दी ज्यादा है वहाँ उलमा से बातचीत करना ज़रूरी है। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। DG रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा शाह फहद साने सवाल से मुतालिक बनाए गए इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। इंक्वायरी कमेटी ने DG रेस्क्यू से सवाल किया कि जिस वक्त वाक़या हुआ आप कहाँ थे। DG रेस्क्यू शाह फहद ने जवाब दिया, जिस वक्त वाक़या पेश आया मैं पेशावर में था। कमेटी ने सवाल किया कि रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए क्या किया। शाह फहद ने कहा कि 27 जून को सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब आए जिनमें फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन किए गए। इस दौरान दर्जनों अफराद को बचाया गया। उन्होंने कहा कि 9:45 पर कॉल मौसूल हुई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, ताहम इमरजेंसी की नौइयत अलग थी। वाक़े की जगह पर गोताखोर, कश्ती और दीगर सामान भेजा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस MM अतीक शाह ने जनूबी अजला में सड़कों की सूरत हाल, नेशनल हाईवे की खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल पर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने NHA को 90 दिन के अंदर इंडस हाईवे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईवे पर कभी काम मुकम्मल नहीं होता, हर वक्त जारी रहता है, ये अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने NHA हुक्काम से मुकालमा करते हुए कहा कि जितना फंड्स दरकार है बताएं, इंडस हाईवे पर सफर करना मुश्किल है। NHA हुक्काम ने कहा कि फंड्स की कमी के बायस इंडस हाईवे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फंड्स हैं लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जनूबी अजला को नज़रअंदाज किया गया है। इंडस हाईवे पर सिक्योरिटी नहीं है, मोटरवे पर सिक्योरिटी है लेकिन हाईवेज पर नहीं है। जनूबी अजला को नज़रअंदाज किया गया, फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी है। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि इंडस हाईवे पर डाइवर्स नस्ब किए जाएं, अब ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हमें मजबूर ना किया जाए, बाकी मंसूबे बंद करके कहें कि सिर्फ इंडस हाईवे पर तवज्जो दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ईरानी कौंसलेट आमद। लाहौर में इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मोहद्दफर ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने इसराइली शहरियत में शहीद होने वालों के लिए फातह खानी की, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी कौंसल जनरल ने इसराइली शहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने ईरान से इसराइल की शहरियत का भरपूर और मुअस्सर तरीके से जवाब दिया और सुरखरू हुआ। काफ़ी अरसे से पूरी इस्लामी दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की
साजिश की जा रही है। इत्तेहाद की ताकत से ऐसे मनाजिर को शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तान का ईरान के साथ ना टूटने वाला मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीख से जुड़े हैं। ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद बढ़ाएंगे। ईरान कौंसल जनरल ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सिंध के चेयरमैन और सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल शेख को जान से मारने की संगीन धमकियों के बाद थाना शाहराह फैसल में फौरी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई, मगर मुतालिका हुकाम की जानिब से रद्द-ए-अमल न आने पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने 2 जुलाई को थाना शाहराह फैसल के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और कलमकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद अफसरान बाला ने फौरी नोटिस लेते हुए SHO शाहराह फैसल थाना फैसल गुल को मुअत्तल करके बी कंपनी रवाना कर दिया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल कराची चैप्टर ने IG सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन, DG ईस्ट और SSP ईस्ट साहिबान की बरवक्त कार्रवाई और मस्बत रवैये को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया और इसे सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक उम्मीद अफसा कदम करार दिया है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर मियां खुर्रम शहजाद ने सिंध पुलिस के अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि अफसरान की बरवक्त कार्रवाई ने साबित किया कि सच बोलने वालों के साथ रियासत खड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया कौंसिल कराची के सदर अब्दुल हसीब ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई अफसर ताकत के ज़ेम में इंसाफ से मुंह मोड़ेगा तो सहाफ़ी सच का आईना दिखाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सहाफ़ियों ने हमेशा समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ अपने कलम से जिहाद किया है। मस्बत रिपोर्टिंग की वजह से सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जो काबिल मज़म्मत है।